नगर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित महारानीगंज न्यूगल मंदिर के पास किराए पर दिए गए मकान और दुकान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला हीरा देवी गुप्ता अपने परिवार के साथ 24 अक्टूबर से धरने पर बैठी है। उन्होंने इस पूरे जमीनी विवाद की जाँच SIT से कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार महारानीगंज मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या में दर्ज ये संपत्ति पहले अयोध्या प्रसाद पुत्र श्यामलाल के नाम पर थी। अयोध्या प्रसाद की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके पुत्र सियाराम के नाम आई। बाद में सियाराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी हीरा देवी के नाम वसीयत कर दी। आरोप है कि मकान में किराए पर रह रहे लोगों ने अयोध्या प्रसाद के नाम को बदलकर अयोध्या स्टेट दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज बनवाकर नकली बैनामा करा लिया। इस मामले में हीरा देवी ने DM कमिश्नर DIG SVP मुख्यमंत्री तक शिकायतें भेजी। देवी पाटन मंडल के तत्कालीन DIG उपेंद्र अग्रवाल ने शिकायत को गंभीर मानते हुए मामले की जांच एंटी फ्रॉड सेल को सौंपी थी। जांच अधिकारी संजय गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर नगर कोतवाली में अवधेश कुमार अग्रवाल, केदार गुप्ता, उमाशंकर त्रिपाठी, रंकेश अग्रवाल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, विमलेश अग्रवाल, टिंकू अग्रवाल सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि तहसील के अभिलेख जानबूझकर गायब कर दिए गए हैं ताकि विपक्षी पक्ष को फायदा मिल सके। धरने में बैठी हीरा देवी गुप्ता और उनके पति विजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। ये आप जिला पंचायत 63 के नीचे धरने पे बैठी हैं, क्या मांग है और क्या प्रकरण है? कब से धरने बैठी हैं? क्या कोई अधिकारी मिलने आया? थोड़ा बताएं, कहाँ की है? हम हीरा देवी गुप्ता हैं, हम ददवा बाजार के रहने वाले हैं और यहाँ हम धरने पे बैठे हुए 24 तारीख से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक आए नहीं हैं। 24 तारीख से बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है, कोई अधिकारी आए नहीं हैं। क्या प्रकरण है? क्यों धरने पे बैठना पड़ा? हमारा खितौनी गायब है। अयोध्या प्रसाद को अयोध्या स्टेट कर दिया गया है और तहसील से गायब है। कहाँ से गायब है, कौन गायब किया है, तहसील वाले जाने। कहाँ के रहने वाली हैं? हम ददवा बाजार सुनार गली। ये जो प्रकरण जमीन का, ये कहाँ का है? महारानीगंज नूरा मंदिर के सामने। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? कैसे उनके पास गया? क्या है? पहले किराए पे थे और कुछ भूमाफिया हैं। कौन लोग हैं? अब वो जांच रिपोर्ट में सब है। DIG साहब के। कौन कौन लोग कब्जे किए हैं? कन्हैया लाल अग्रवाल, राजेंद्र के पिता कन्हैया लाल उनके पिताजी हैं, राजेंद्र के। कैसे ये लोग आए उस मकान में? किराया नामा है, किराए पे थे पहले। किसके नाम से था ये पहले? ये हमारे पिता बाबा जी के नाम से। क्या नाम था उनका? अयोध्या प्रसाद। फिर उनके मरने के बाद किसके नाम आया? सियाराम पिताजी के नाम। उसके बाद? उसके पास मम्मी जी का नाम। क्या नाम है? मम्मी का धनपता गुप्ता। आप कैसे उसमें अधिकार हुआ? हमारा वो वसीयतनामा है। किसने किया था? मम्मी जी। क्या की थी? वसीयतनामा, रजिस्ट्री नहीं है। वसीयतनामा है। उसके आधार पर अब लड़ाई लड़ रही है जी। इसको लेकर कहाँ कहाँ आपने हम शिकायत किया? उपेंद्र अग्रवाल DIG साहब के यहाँ गए थे, तो वहाँ से हमको FIT जांच के लिए हम कहे थे, तो FIT जांच नहीं दिए हैं, तो एंटी फ्रॉड सेल से वो जांच कराए। तो वहाँ से हमको 3 FIR करने का, मगर कोई अधिकारी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। सब FIR लगा देते हैं। मतलब FIR दर्ज हो गया उन लोगों? हाँ, FIR दर्ज हो गया 3 लोग के नाम, मगर FIR लगा देते हैं। कोई क्या बता के कब्जा किए हैं? वो कह रहे हैं हम अयोध्या स्टेट से हैं। अयोध्या स्टेट से कैसे? बैनामे पे है कि वैसे हैं? वो कह रहे हैं हम बैनामा कराए अयोध्या स्टेट से। अब आप किराएदार थे पहले किराएदार थे और कुछ भूमाफिया हैं। क्या चाहती हैं आप? हम वहाँ न्याय चाहते हैं। SIT जांच नहीं हुई तो एंटी फ्रॉड सेल ने जांच किया, रिपोर्ट लगाए हैं। किसके बाद इसके बाद शिकायत आपने की है? हम DIG साहब, DM साहब के, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत किया था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो धरना कब तक बैठी रहेंगी आप? जब तक हमारा न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का मतलब बाप बदल दो, किसी का बेटा बदल दो, उस प्रशासन के पास सारे अभिलेख हैं। 1388 फसली आप ढूंढ लीजिए कि कहाँ है। 1388 से 1396 फराड पे तो गोंडा में कई लोगों पर बुलडोजर चला, कई तो जेल काट रहे हैं। दरअसल हमारे मामले में कुछ सफेद पोश भूमाफिया हैं, कुछ काफी बाहुबली लोग हैं, कुछ बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो प्रशासन इन्हीं के कहने पे चलता है। पूरा प्रशासन कहीं भी आप मुख्यमंत्री को जांच देंगे आ जाएगा लेखपाल पे। लेखपाल कोई जांच करता नहीं है, वो अपने नीचे रखे रहता है डेली वेजर, उससे अपना फर्जी रिपोर्ट लगवा देता है, विपक्षी से लाभ ले लेता है। अगर कोई हम जांच देते हैं डीआईजी को तो डीआईजी से आ जाता है बड़गांव पुलिस चौकी इंचार्ज सिपाही के पास। प्रशासन आप पे कार्रवाई नहीं कर रहा तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है इन प्रशासन का एक विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। मेरे पास सारा प्रमाण है और मैं सारा प्रमाण देने को तैयार हूं और मैं इस जगह बैठा हूं 3 सेट जिला गोंडा में। मुझे मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप इस चीज को बिल्कुल स्वयं संज्ञान लीजिए। और मेरे पास कोई अधिकारी अभी तक नहीं मिलने आया है। 3 दिन से एक महिला बैठी हुई है रात दिन और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन आपकी बिल्कुल आपके कहने के अनुसार नहीं चलती है। ये जमीन कैसे आपके पत्नी के नाम आया? ये जमीन हम आपको 1925 से बताते हैं। 1925 की हमारे पास रजिस्ट्री है कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड की। उसके बाद में 1330 फसली है 1922, उसमें हमारा अयोध्या प्रसाद बलश्याम लाल 1 एकड़ 71 डिसमिल दर्ज है। फिर उसके बाद 1356 फसली जो 1948 होता है वो हमारे नाम दर्ज है। फिर 1359 फसली वो ये कैसे आपके पत्नी हीरा देवी के नाम से आया? ये पहले किसका था? और वो लोग कैसे वो अपने को कुदरती दस्तावेज बनाकर कब्जा करके रह रहे हैं? 1330 फसली से 1397 तक फसली तक जो है अयोध्या प्रसाद वल्द श्यामलाल पाया जा रहा है। 1399 फसली में उन्होंने कूटरचना किया, प्रसाद में छेड़छाड़ की और प्रसाद की जगह स्टेट की अंकना करके ये लोग आ गए। और अयोध्या प्रसाद ने हमारे इनके पिता सियाराम को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया था और सियाराम ने अपनी पत्नी धनपता को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया। धनपता ने इनको वसीयतनामा किया। जिस प्रकार से हम लोगों का ये आया और जिसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी द्वारा ली जा चुकी है, मगर रिपोर्ट जो है कहीं प्रेषित नहीं की जा रही है। बयान ले लिए गए हैं, गवाह ले लिए गए हैं, मगर ये लोग जो है प्रशासन। धरना कब तक आपका चलेगा? धरना हमारा जो है ये भी 30 तारीख से हम लोग इसको आमरण अनशन पर कर देंगे। कब तक बैठे रहोगे? हम जब तक हमारी मांगे एसआईटी की मांग है, एसआईटी क्योंकि हम न्याय मांग रहे हैं। यहाँ के प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। 5 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं योगी जी के सरकार में। हम लोग योगी जी को बहुत चाहते हैं, मगर योगी जी के जो भी ये जिलाधिकारी और ये सब कोई कार्य करके राजी नहीं है। केवल मामले को गुमराह करते हैं और मामले को भ्रामक करते हैं। और जो कहीं भी अगर रिपोर्ट दो तो लेखपाल और लेखपाल के मुंशी और आईओ ये अच्छी चीज को, जो सही रिपोर्ट को है, बिल्कुल भ्रामक करके गलत कर देंगे 1500 के लालच में। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।